हेलो बच्चों, आई एम सचिन सर। आई एम पीजीडी मैथ्स इन ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज मैं आपको क्लास 9th में क्वाड्रेटल चैप्टर से एक्सरसाइज थर्ड का लेवल 2 कराने जा रहा हूं। जरा ध्यान से देखिएगा, काफी अच्छे क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर 13.3 क्वेश्चन नंबर 3। ओके, ABCD is a square. ABCD is a square. ओके, इसके बाद AE is equal to BF is equal to CG and DH आपस में इक्वल दिए हैं। देखो गिवन क्या क्या है। ABCD is a square, ठीक है, ठीक। टू प्रूफ पहला कर लो तुम, और गिवन भी है। AE is equal to BF is equal to CG is equal to DH। ओके, अच्छा, अब प्रूफ करना है मुझे टू प्रूफ करना है मुझे EFGH इज अ स्क्वायर, ठीक है। EFGH इज अ स्क्वायर, EFGH इज अ स्क्वायर, ये मेरे को स्क्वायर प्रूफ करना है, ठीक है। स्क्वायर प्रूफ करने का एक ही मात्र तरीका आपके लिए, 9th क्लास के लिए सबसे अच्छा फेमस तरीका, कि अगर ऑल साइड्स इक्वल कर दें एंड ऑल एंगल 90 कर दें, या फिर ऑल साइड्स इक्वल करके एक एंगल 90 कर दें, तो वो स्क्वायर कहलाएगा, ठीक है। ऑल साइड्स इक्वल करके आप एक एंगल 90 कर दीजिए तो वह स्क्वायर कहलाएगा। ओके, तो मैं क्या करने जा रहा हूं प्रूफ में, मैं सबसे पहले ये साइड इक्वल करने जा रहा हूं। उसके लिए मैं ये ट्राइंगल कॉन्वेंट कर दूंगा। सबसे पहले ट्राइंगल्स कॉन्वेंट कर दूंगा तो ये सभी साइड्स इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। मैं कहूंगा इन ट्राइंगल EBF एंड ट्राइंगल FCG एंड ट्राइंगल GDH एंड ट्राइंगल HAE। इस ट्राइंगल में इसमें बात करने जा रहा हूं। देखिए, ई पहले तो BF पकड़ लो। BF इज इक्वल टू CG इज इक्वल टू DH इज इक्वल टू AE, ठीक है, बिकॉज गिवन। ये कहां से आया? गिवन से आया। ओके, इसके बाद देखो ये इक्वल हो गए। इसके बाद BE इज इक्वल टू CF इज इक्वल टू DG इज इक्वल टू AH, ठीक है। ये भी इक्वल होंगे। क्यों होंगे ये इक्वल? बताइए क्यों होंगे इक्वल? यस, बिकॉज AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AD। जब पूरी लाइन इक्वल है, इसमें से मैंने ये माइनस कर दिया, AB में से AE माइनस कर दिया, मैंने इसमें से BF माइनस कर दिया, इसमें से मैंने CG माइनस कर दिया, और इसमें से मैंने DH माइनस कर दिया, ठीक है। इसमें से ये माइनस किया, ये मिला, 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 ठीक है। एंड एंगल B इक्वल एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू 90 बिकॉज ऑफ स्क्वायर।
बिकॉज ऑफ स्क्वायर। सो बाई SAS कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी से ट्राइंगल EBF congruent to triangle FCG congruent to triangle GDH congruent to triangle HAE। ठीक है, ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो बाई CPCT EF ये लाइन इक्वल हो जाएगी। EF इक्वल FG इक्वल GH इक्वल HE। बाई CPCT ये आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, बाई CPCT ये आपस में इक्वल हो गए। आफ्टर दैट अब मुझे ये एंगल कहीं से 90 लेके आना है तो हमारा काम हो जाएगा। ओके, नाउ बाई CPCT ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, लेकिन मैं केवल दो पकड़ ले रहा हूं, एक ये वाला एक ये वाला। बाई CPCT AHE इज इक्वल टू एंगल BEF इज इक्वल टू X। मैंने इन दोनों को X कह दिया। क्लियर? ऐसे ही मैंने इसे और इसे Y कह दिया। एंगल AEH इक्वल टू एंगल BFE इज इक्वल टू Y। इसको मैंने Y कह दिया। ठीक है, ओके, मैंने इसे Y कह दिया। इसके बाद एक बार यहां पर आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लीजिए। नाउ इन ट्राइंगल HAE X प्लस Y प्लस A एंगल A 90 है आपका, इज इक्वल टू 180। X प्लस वाई प्लस 90 इज इक्वल टू 180। एक बार मैंने यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी तो हमें मिल गया X प्लस वाई इज इक्वल टू 90। नाउ एक बार यहां लगा दीजिए। AB इज ए स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इन तीनों का सम 180 होएगा। सो X प्लस वाई प्लस एंगल HEF इज इक्वल टू 180। इसकी वैल्यू 90 है, 90 रख दो, प्लस HEF इज इक्वल टू 180, 90 उधर जाएगा। सो एंगल HEF इज इक्वल टू 90। ये 90 आ चुका है। सो इन EFGH, सो इन EFGH all sides are equal, and one interior angle is 90, so it is a square. So it is a square, hence proved। तो ये एक स्क्वायर कहलाता है। ओके, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ये 7 था। ठीक है, एक बार फिर सुन लेते हैं। ये पूरा एक स्क्वायर दिया था ABCD, और AE इक्वल टू BF इक्वल टू CG इक्वल टू DH दिया हुआ था, और कहा था कि ये दूसरा वाला भी स्क्वायर होएगा। कैसे किया हमने पहले इन चारों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया। ठीक है, ये इक्वल है, साथ में पूरा इक्वल होता है, पूरे में से इतना गया तो ये भी इक्वल होएगा। ठीक है, इक्वल करने के बाद फिर मैंने कहा ये सभी चारों एंगल 90 भी है। ठीक है, स्क्वायर के सभी एंगल 90 होते हैं, हम सब जानते हैं। ठीक है,
तो बाई SAS प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हमें ये ऑल साइड्स इक्वल मिल गई CPCT से। फिर हमने कहा कि ये x है तो ये x होएगा, ये y है तो ये y होएगा। यहाँ मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर ट्राइंगल में x प्लस वाई की वैल्यू 90 निकाल ली और इन तीनों का सम 180 होगा। यहाँ से मैंने एंगल HEF निकाल लिया 90। ठीक है, सो ऑल साइड्स आर इक्वल हियर, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज 90, सो दिस इज a स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ABCD इज अ रोम्बस। ये एक रोम्बस है। ABCD इज अ रोम्बस। EABF is a straight line where EA is equal to AB is equal to BF गिवन है ये हमारे पास, और ABCD एक रोम्बस भी गिवन है। ठीक है, ये हमें एक रोम्बस भी गिवन है और ये हमारे पास EABF एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें कि ये तीनों आपस में इक्वल है। ओके, तो मुझे प्रूव दैट ED एंड FC, प्रूव करो कि जब मैं इसे और इसे प्रोड्यूस करूंगा तो ये 90 पे कटेंगे। ठीक है, टू प्रूव करना है मुझे एंगल G इज इक्वल टू 90। ओके, ये एक रोम्बस दिया है, ये तीनों आपस में इक्वल दिए हुए हैं। ठीक, और मुझे इसे एंगल G को 90 प्रूफ करना है। ओके, चलिए कैसे करेंगे देखेंगे, प्रूफ देखें। देखिए, ये साइड इक्वल है। ठीक है, देखें, वी हैव EA इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू BF। ठीक, इक्वल टू x मान लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत, चलो x मत मानो, ऐसे ही समझ जाना आप। ये रोम्बस है तो ये साइड भी इक्वल आपस में, बट ABCD इज रोम्बस, सो AB इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू BC। ये तीनों इक्वल क्वेश्चन ने दिए हैं, ये रोम्बस की वजह से इक्वल है। नाउ इन ट्राइंगल EDA अगर ये दोनों इक्वल हैं, EA इज इक्वल टू AD है तो ये एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल E इज इक्वल टू एंगल ADE इज इक्वल टू x। अब आप x मान लीजिए, अब आप इसे x मान लीजिए। ठीक है, अच्छा, इन दोनों की वजह से, ठीक है, ये x है तो ये x होएगा। ठीक है, ये x है तो ये x होएगा। काहे से? क्योंकि ये पैरेलल है, पैरेलल भी होता है इसलिए। ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल भी होता है इसलिए। और ये x है, ये x है तो ये 2x होएगा। ठीक है, तो ये 2x होएगा। देखो, दो फायदे हुए हमें, दो फायदे हुए। एंगल BAD इज इक्वल टू 2x बिकॉज ऑफ एक्सटीरियर। ठीक है, और एंगल GDC इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू x बिकॉज ऑफ अल्टरनेट। बिकॉज ऑफ अल्टरनेट, ये इसके साथ इक्वल होगा बिकॉज ऑफ अल्टरनेट। ठीक है, ये इसके साथ इक्वल होगा बिकॉज ऑफ अल्टरनेट। ठीक, अच्छा, सेम टू सेम प्रोसेस हम इधर करेंगे। ये दोनों साइड इक्वल है तो ये y होगा, ये 2y होगा और इसकी वजह से ये y होगा। ठीक है, हालांकि हम चाहें तो इसको नहीं लिखें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सेम टू सेम प्रोसेस यही होगा कि BF इक्वल टू BC, हियर BF इज इक्वल टू BC, सो एंगल ABC इक्वल टू 2y, सो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो दोनों एंगल इक्वल होंगे। एंगल BCF इज इक्वल टू एंगल F इज इक्वल टू y, और एंगल
सी बी ए इज इक्वल टू 2y। इन दोनों की वजह से ये 2y होगा, ठीक है। इन दोनों की वजह से ये 2y होगा, इसकी वजह से ये y होगा। ये हो गया एक्सटीरियर की वजह से। और एंगल जी सी डी इज इक्वल टू वाई, इक्वल टू एफ कह दो, चलो एफ इज इक्वल वाई बिकॉज ऑफ अल्टरनेट। ये अल्टरनेट की वजह से और ये एक्सटीरियर की वजह से। अब देखो ये पैरेलल होता है तो इनका सम 180 होगा। नाउ एंगल डी ए बी प्लस एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 180 बिकॉज ऑफ को इंटीरियर, ठीक है। तो ये हो गया 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180, x प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया आपका ये 90। x प्लस वाई की वैल्यू 90 आ गई। नाउ इन ट्राइंगल जी डी सी, नाउ इन ट्राइंगल जी डी सी, इस ट्राइंगल में अगर देखें तो इन तीनों का सम x प्लस वाई प्लस एंगल जी इज इक्वल टू 180, इसकी वैल्यू हमारे पास 90 है। 90 एंगल जी इज इक्वल टू 180, एंगल जी इक्वल टू 90, हेंस प्रूव्ड कि एंगल जी 90 होएगा। हेंस प्रूव्ड कि एंगल जी 90 होएगा। एक बार फिर देखेंगे, ये दोनों साइड इक्वल है जिसकी वजह से दोनों एंगल इक्वल है। इन दोनों की वजह से एक्सटीरियर ये इक्वल होएगा, इन दोनों का सम इसके बराबर होएगा ऐसे, और ये इसके इक्वल होएगा अल्टरनेट से, ठीक है। ऐसे ये दोनों साइड इक्वल है तो दोनों एंगल इक्वल होंगे, वाई वाई। इन दोनों के साथ ये इक्वल होएगा क्योंकि एक्सटीरियर है इनका, और वाई के साथ ये भी वाई इक्वल होगा क्योंकि अल्टरनेट की वजह से। इन दोनों का सम 180 होएगा, ठीक है। इन दोनों का सम 180 होएगा बिकॉज ऑफ को इंटीरियर, ठीक है। और फिर आ जाते हैं इसमें, ठीक है। x प्लस वाई की वैल्यू 90 आ गई यहाँ से। फिर आ गए इसमें, इस ट्रायंगल में x प्लस वाई प्लस एंगल जी इज इक्वल टू 180 होएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से, ठीक है। x प्लस वाई की वैल्यू मैंने 90 रख दी तो एंगल जी हमारा आ गया 90, ठीक है। ये चीज क्लियर, ओके। रफ कर लेते हैं। यस क्लास, ABCD is a parallelogram. Question number 9. ABCD is a parallelogram. देखिए ABCD is a parallelogram. AD produced, थोड़ा फिगर नीचे बनाते हैं क्योंकि AD प्रोड्यूस्ड हो रहा है। ABCD is a parallelogram. AD को प्रोड्यूस किया गया, AD को प्रोड्यूस किया गया टू E सच दैट DE इक्वल टू DC, इसके इक्वल यहां पर AD को प्रोड्यूस किया गया DE इक्वल टू CE, ये इसके साथ इक्वल है। देखो गिवन क्या क्या है, गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। DC इक्वल टू DE, ये इसके साथ इक्वल है, DC इक्वल टू DE, ओके। EC प्रोड्यूस, EC को प्रोड्यूस किया गया जो कि AB को काट रहा है मान लीजिए F पॉइंट पर, एंड EC प्रोड्यूस कट AB प्रोड्यूस्ड टू F। AB को प्रोड्यूस करने पर F पे कट रहा है, और EC को प्रोड्यूस करने पर AB को प्रोड्यूस करने पर दोनों आपस में कट रहे हैं F पर। क्या कर रहे हैं, BF इक्वल टू BC लाना है टू प्रूफ, BF इक्वल टू BC लाना है, BF इक्वल टू BC। ये अभी इक्वल नहीं है, लाना है, ठीक है। चलिए देखें कैसे करेंगे। गॉट इट, ओके। यस क्लास, देखिए क्या करेंगे इसमें, देखें सॉल्यूशन प्रूफ देखें इसका। अगर ये दो साइड इक्वल है तो दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। इसकी वजह से ये इक्वल होएगा,
अल्टरनेट से, और इसकी वजह से ये करस्पॉन्डिंग से, इसकी वजह से ये इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग से, और इसकी वजह से ये इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग। उस वाले क्वेश्चन में भी करस्पॉन्डिंग ही होगा, अल्टरनेट तो जेड होती है ना, करस्पॉन्डिंग ये होता है, करस्पॉन्डिंग से होगा ये इक्वल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, बस दोनों इक्वल हो जाएंगे, फिर दोनों इक्वल हो जाएंगे, खेल खत्म। देखिए हम कहेंगे हियर डी सी इक्वल टू डी ई, सो एंगल ई इक्वल टू एंगल डी सी ई इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। एंड एडी एंड एडी पैरेलल बीसी, सो एई पैरेलल बीसी। अगर ये इसके साथ पैरेलल है तो पूरा पूरा पैरेलल होएगा, और पूरा पूरा पैरेलल होएगा तो एंगल ई इसके इक्वल हो जाएगा। सो एंगल ई इक्वल टू एंगल बी सी एफ इक्वल टू एक्स करस्पॉन्डिंग से। ठीक है, इसकी वजह से ये एक्स हो गया, एंड इसकी वजह से ये एक्स हो जाएगा डी सी पैरेलल टू ए बी, डी सी पैरेलल ए बी, और ए बी को प्रोड्यूस किया गया है तो ये भी इसके साथ भी पैरेलल होगा, डी सी पैरेलल टू ए एफ। सो इम्प्लाइज दैट एंगल डी सी ई इक्वल टू एंगल एफ इक्वल टू एक्स। इसकी वजह से ये एक्स हो गया करस्पॉन्डिंग से। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल आ गया, इम्प्लाइज दैट एंगल बी सी एफ इक्वल टू एंगल एफ इज इक्वल टू एक्स। सो इट इज आइसोस्केलस बन गया। सो इट इज आइसोस्केलस ट्रायंगल, इट इज आइसोस्केलस ट्रायंगल, देन बी एफ इज इक्वल टू बी सी, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो ये था आपके सामने एक्सरसाइज 3। चलते हैं 4th एक्सरसाइज की तरफ। मिड पॉइंट थ्योरम आ रही है आपकी, और मिड पॉइंट थ्योरम के बाद चैप्टर खत्म है। कॉन्ग्रेचुलेशन, लास्ट एक्सरसाइज है, 20 क्वेश्चन है, 2-3 दिन में हो जाएंगे। फिलहाल आज तो आपका मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ करेंगे इसमें। अब क्या है मिड पॉइंट थ्योरम, देखिए इन एनी ट्रायंगल, इन एनी ट्रायंगल गिवन, देखो ABCD, ABC इज ट्रायंगल, बस ये कोई एनी ट्रायंगल है। अगर इसमें दो मिड पॉइंट, कोई से भी दो साइड के मिड पॉइंट P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC। ठीक है, ये दो मिड पॉइंट है। ठीक है, इनको मिला दिया जाए, देन टू प्रूफ करना है मुझे, PQ पैरेलल टू BC एंड PQ हाफ ऑफ BC। ये जो है इसकी पैरेलल भी होगी और हाफ भी होगी, ये प्रूफ करना है इन एनी ट्रायंगल। कितना ताज्जुब की बात है, मैं तो ताज्जुब से ही बता जा रहा हूं भाई साहब, कैसा भी ट्रायंगल हो, ये ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें भी अगर मिड पॉइंट मिला दिया जाए तो ये इसके साथ पैरेलल होएगा और आधा होएगा। कैसा भी ट्रायंगल हो, इनके मिड पॉइंट मिला दिया जाए तो ये भी इसका पैरेलल और आधा होएगा। ठीक है, चलो प्रूफ करते हैं। इसी बात की थ्योरम है, मैथमेटिशियंस यही कह के तो मर गए, यही तो थ्योरम कह के मर गए। देखो कैसे करेंगे इसे, देखिए थोड़ा कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन क्या होगी इसमें, देखिए प्रोड्यूस्ड PQ सच दैट PQ इक्वल, इसको प्रोड्यूस किया गया। ठीक है, PQ इक्वल PQ R कह देते हैं, R PQ इक्वल टू QR, इसको इसके बराबर प्रोड्यूस किया गया। एंड जॉइन CR। ठीक है, ओके, ये तो कंस्ट्रक्शन हो गया।
कंस्ट्रक्शन मतलब ऐसा काम जो हम अपनी तरफ से करते हैं, गिवन में नहीं होता है। जेन्युइन वर्क, अपनी तरफ से कोई सा भी एक जेन्युइन वर्क आप कर सकते हैं। तो थ्योरम्स का फिक्स है, जेन्युइन वर्क यही करना है, चाहे रट लीजिए चाहे कुछ भी कर लीजिए, आपकी इच्छा है। नाउ प्रूफ देखें आप इसका। Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC। Q इसका मिड पॉइंट है तो ये पहले से इक्वल होएगा। Q अगर मिड पॉइंट है तो ये पहले से इक्वल होएगा, ठीक है। तो AQ इज इक्वल टू QC। नाउ इन ट्राइंगल AQP एंड ट्राइंगल AQP CQR, इन दोनों ट्राइंगल को मैं कॉन्वेंट करने जा रहा हूं, ठीक है। कैसे करूंगा? PQ इक्वल टू QR कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। QC इक्वल टू AQ गिवन से, गिवन है मिड पॉइंट, ठीक है। एंड एंगल AQP इज इक्वल टू एंगल CQR वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट, ओके। ये चीज, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। सो ट्राइंग बाई SAS कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी से ट्राइंगल AQP is congruent to triangle CQR, okay। AQP is congruent to CQR, okay। इन दोनों ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो ये इसके साथ इक्वल हो जाएगा, ये इसके साथ इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखते रहिए। तो क्या होगा? एंगल A इज इक्वल टू एंगल RCQ, A इज इक्वल टू RCQ, ये इसके साथ इक्वल हो गया, ठीक है। तो बाई अल्टरनेट AP पैरेलल AB कह लो या AB कह लो, AB पैरेलल CR। भाई साहब ये जो लाइन है इसके साथ पैरेलल आ गई, और अगर ये इसके साथ पैरेलल आ गई तो यानी ये इसके साथ पैरेलल हो गई। सो इम्प्लाइज दैट BP पैरेलल CR आ चुका है, BP पैरेलल CR आ चुका है, ठीक है। अल्टरनेट से ये इसके साथ बराबर हो, देखो ये बराबर, ये कॉन्ग्रुएंट से बराबर हो गया। ध्यान रखें एक चीज, पैरेलल है तो एंगल बराबर है, एंगल बराबर है तो पैरेलल है, अल्टरनेट कहता है, ठीक है। एंगल इक्वल है तो पैरेलल है, पैरेलल है तो एंगल बराबर है, ठीक है, ठीक। यानी कि BP कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि ये जो है इसके साथ पैरेलल आ गया। नाउ P इज द मिड पॉइंट, और CPCT से हमें क्या क्या मिला? CPCT से हमें AP इक्वल टू CR भी मिला, ये इसके साथ इक्वल मिला। CPCT से कॉन्ग्रुएंट किया अपन ने तो फिर मिलेगा। नाउ P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, P is midpoint of AB and so AP equal to BP, but AP जो है RC के इक्वल है। बट सुनो फिर से, ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों इक्वल होंगे, बट ये हम इसके इक्वल अभी प्रूफ करके हटे हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। सो BP इक्वल टू RC। From first and second, BP parallel to RC, BP equal to RC। जब वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होता है, वी नो दैट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, देन इट इज पैरेललोग्राम। इसलिए ये पैरेललोग्राम हो गया। We know that one pair
पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज पैरेललोग्राम। ठीक है, यानी कि बी सी आर पी इज पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम आ चुका है भाई साहब। पैरेललोग्राम है तो बी सी पैरेलल टू पी आर होगा, तो बी सी पैरेलल टू पी आर होगा। ठीक है, पी आर होगा, बी सी पैरेलल टू पी आर होगा, और बी सी पैरेलल टू पी आर है तो बी सी पैरेलल टू पी क्यू भी होगा। सो इंप्लाइज दैट पी क्यू पैरेलल बी सी। ये प्रूफ हो गया भाई साहब कि ये पैरेलल तो है। ठीक, नाउ इसके बाद की कहानी ये है, देखिए नाउ Q मीनिंग नाउ पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, एंड बी सी इक्वल टू पी आर, इसे मैंने x कह दिया। देखो ये दोनों इक्वल है और ये पूरा इक्वल है पैरेललोग्राम की वजह से। ठीक है, तो ये हमारे पास 2x हो जाएगा, तो BC हमारे पास 2x हो गया, x की जगह हमने PQ रख दिया, PQ। सो PQ हमारे पास आ गया 1/2 BC, हेंस प्रूव्ड। फिर सुनो दोबारा से, ये पूरा थ्योरम प्रूफ हो चुका है। दोबारा से एक बार फिर से देख लीजिएगा, सुनिए। यहां पर करते हैं, अलग अलग करके दिखाते हैं इसको। देखिए ये कोई एनी ट्राइंगल है ABC। क्वेश्चन है कहा ये दो मिड पॉइंट है, प्रूफ करो कि ये इसके साथ इक्वल होगा और पैरेलल होएगा। प्रूफ करो ये इसके साथ इक्वल होएगा और पैरेलल होएगा। ठीक है, हमने क्या किया, इसको प्रोड्यूस किया इसके साथ इक्वल और इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। कैसे, ये दोनों इक्वल कंस्ट्रक्शन अभी हम कंस्ट्रक्शन किया है हम लोगों ने। ये इसके साथ इक्वल क्योंकि मिड पॉइंट है, क्वेश्चन ने दिया हुआ है। ये वर्टिकली अपोजिट से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये लाइन इसके साथ इक्वल हो गई और ये एंगल इसके साथ इक्वल हो गया बाई CPCT। एंगल इक्वल तो पैरेलल हो गया, और जब इतना पैरेलल होएगा तो पूरी के साथ पैरेलल होएगा, पूरी के साथ पैरेलल होएगा तो फिर इसके साथ भी पैरेलल होएगा। ये इसके साथ पैरेलल आ गया। ठीक, अब सुनो, CPCT से दोनों इक्वल आ गए, ये मिड पॉइंट था इसका तो ये इसके इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये लाइन इसके साथ इक्वल भी आ गई, पैरेलल भी आ गई। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल पैरेलल देन इट इज पैरेललोग्राम। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल पैरेलल एंड सो इट इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होने के बाद, पैरेललोग्राम हो चुका, पैरेललोग्राम होने के बाद क्या हुआ, तो ये भी इसके साथ पैरेलल होएगा, और जब ये इसके साथ पैरेलल है तो ये छोटे वाले के साथ भी पैरेलल होएगा, तो PQ पैरेलल टू BC आ गया। ठीक है, अब सुनो, ये दोनों इक्वल है, दोनों को मैंने x कह दिया। ठीक है, तो BC कितना हो गया, PR के बराबर होगा क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो BC इक्वल टू 2x हो गया। x की जगह पे हमने PQ रख दिया, सो PQ इक्वल टू आ गया हाफ ऑफ BC। हेंस प्रूफ कि PQ जो है हाफ ऑफ BC होगा। तो ये बात क्लियर हो चुकी है कि अगर किसी ट्रायंगल में कोई से भी दो पॉइंट मिला दिए जाए, मिड पॉइंट मिला दिए जाए, तो ये लाइन इसकी पैरेलल और हाफ होगी। ओके, पैरेलल एंड हाफ होगी। सो दिस इज मिड पॉइंट थ्योरम। ये बहुत फेमस थ्योरम है, बहुत काम आती है फ्यूचर में। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट थ्योरम है, बहुत काम आती है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका देखें, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, कैसे करेंगे, देखिए हाँ, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, किसी भी ट्रायंगल में, इन एनी ट्रायंगल, अगर किसी एक लाइन के मिड पॉइंट से P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, P जो है इसका मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट से अगर मैं एक पैरेलल फेंकूं, ठीक है, PQ पैरेलल BC, यहां से मैंने एक पैरेलल फेंका, ठीक है,
यहां से एक मैंने पैरेलल फेंका, देखो मिड पॉइंट से मैंने एक बंदूक चलाई पैरेलल बीसी के साथ, तो प्रूफ करना है मुझे Q मस्ट भी मिड पॉइंट ऑफ AC। तो मुझे प्रूफ करना है कि Q जो है इसका AC का मिड पॉइंट होएगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग, कंस्ट्रक्शन करेंगे लेट Q इज नॉट मिड पॉइंट ऑफ AC। माना कि Q मिड पॉइंट नहीं है, हम अपना मिड पॉइंट बना रहे हैं, लेट Q डैश इज मिड पॉइंट ऑफ AC। माना कि ये मिड पॉइंट नहीं है, हमने कहा चलो ये मिड पॉइंट है Q डैश। माना कि ये मिड पॉइंट नहीं है और मैंने अपनी तरफ से ये मिड पॉइंट लेट कर लिया कि Q डैश इज द मिड पॉइंट। ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट है। प्रूफ देखें आप, P एंड Q डैश आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC। P और Q डैश क्या है, मिड पॉइंट है AB और AC के। सो इम्प्लाइज दैट बाई मिड पॉइंट थ्योरम वाली थ्योरम के तहत PQ डैश इज पैरेलल टू BC। तो PQ डैश क्या हो जाएगा, पैरेलल टू BC हो जाएगा। ठीक है, बट PQ पैरेलल टू BC पहले से दिया हुआ है। ठीक है, PQ पैरेलल टू BC पहले से दिया हुआ है। अब सुनो, एक लाइन के साथ एक पॉइंट से एक ही पैरेलल खींच सकते हैं, एक ही पैरेलल खींच सकते हैं। वी नो दैट फ्रॉम वन पॉइंट we can draw only one parallel with one given straight line, यानी कि यहां से मैं एक ही पैरेलल फेंक सकता हूं। देखो, एक पैरेलल क्वेश्चन ने दिया गिवन, एक पैरेलल क्वेश्चन ने दिया गिवन, और एक पैरेलल मिड पॉइंट थ्योरम से, बट दो पैरेलल हो नहीं सकते एक ही पॉइंट से। सो इम्प्लाइज दैट PQ एंड PQ डैश आर सेम लाइन, so implies that Q and Q dash are same point, so Q is midpoint of AC, hence proved। दोबारा सुन लेंगे इस थ्योरम को। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, मतलब थ्योरम कह रही है कि किसी एक साइड के मिड पॉइंट से अगर मैं पैरेलल फेंकूं तो सामने भी मिड पॉइंट पे गिरेगा, ये मेरे को प्रूफ करना है। तो अपन ने क्या किया, यहां से मैंने पैरेलल फेंका, तो अपन ने क्या किया कि ये मिड पॉइंट नहीं दिया है, मैं इस वक्त ये मिड पॉइंट नहीं दिया, ये मिड पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, यहां से पैरेलल फेंका मैंने। ठीक, अब सुनो, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मिड पॉइंट से पैरेलल फेंके तो मिड पॉइंट पे गिरेगा, प्रूफ करो। तो ये मिड पॉइंट अभी नहीं है। मैंने कहा माना कि ये मिड पॉइंट नहीं है, हम अपना मिड पॉइंट अलग बना रहे हैं। माना कि ये मिड पॉइंट नहीं है, हम अपना मिड पॉइंट अलग बना रहे हैं। एंड ज्वाइन PQ डैश, मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तो ये लाइन इसके साथ पैरेलल होगी, बट ये पहले से पैरेलल दी हुई है। अब एक पॉइंट से दो पैरेलल तो हो नहीं सकते, इसलिए ये दोनों लाइन सेम हो गई, और दोनों लाइन सेम हो गई तो यानी दोनों पॉइंट सेम हो गए। दोनों पॉइंट सेम हो गए, सो Q मस्ट बी द मिड पॉइंट ऑफ AC। बिकॉज ऑफ Q डैश इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, देन Q एंड Q डैश आर सेम पॉइंट, सो Q मस्ट बी मिड पॉइंट ऑफ AC। दैट्स इट। ओके, तो ये था आपका थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इसी के ऊपर कल क्वेश्चन चलेंगे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।